For real gases, van der Waals equation is written as P plus an square upon v square multiplied by v minus nb. This is equal to nRT, where a and b are van der Waals constant. Two set of gases are given. First is oxygen, carbon dioxide, hydrogen and helium, and second set of gases is methane, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो सेट 1 में हमने अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, छोटे से बड़ा, एंड सेकंड को इंक्रीज, इसको हमने अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, बड़े से छोटा. सो बी जो होता है ये हमें बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल. साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा बी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. और ए होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी ए की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इन चारों में साइज ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन के लिए तो वी नो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी लीनियर बनता है. हाइड्रोजन के लिए एंड हीलियम जो है ये गैस है. इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा, पहले हमने बी के लिए अगर हमने अरेंज करना है फर्स्ट सेट 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी. इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा साइज होगा H2 मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसका मोलर मास भी सबसे कम होता है. देन उसके बाद आएगा हीलियम का, उससे ज़्यादा मोलर मास इसका होता है. देन 16 2 32 ऑक्सीजन का, और लास्ट में यहाँ पे कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मोल्स इन्वॉल्व हैं, 3 एटम्स हैं. तो इसका जो साइज होगा सबसे ज़्यादा होगा. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी. नेक्स्ट अगर हम देखें ए के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, CH4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ए जो होती है दिस डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें, ऑक्सीजन जो है ये तो सेम मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होंगी दैट विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्जन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में. हाइड्रोजन में भी ऐसे ही होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. लेकिन CH4 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. तो CH4 के केस में सबसे ज़्यादा होगा. यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो CH4 के केस में फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी. इन दोनों में van der Waals फोर्सेस उतनी उसकी ज़्यादा होंगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, बिकॉज वी वेरी वेल नो कि van der Waals फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा एंड सबसे कम होगा हाइड्रोजन का. सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए. सो H2 helium oxygen and nitrogen, H2 helium oxygen, carbon dioxide. So option will be option C.